हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें बहुत फिलोसॉफिकल तरीके से कही गई हैं। अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वर्तमान समय में जो बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं, बहुत सारे डिबेट्स का उत्तर भी हमें मिलेगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे। हालांकि ये बहुत फिलोसॉफिकल है, हिंदू धर्म के बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत फिलोसॉफिकल है, तो उसको समझना बहुत आसान नहीं है। हिंदू धर्म में जो शिव जी हैं या महादेव हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जिसके इर्द गिर्द जितना कुछ अगर आप देखते हैं, चाहे शिव जी के पुत्र हैं कार्तिक, गणेश, माँ पार्वती, उनके जो वाहन हैं, सब चीज़ का एक बहुत डीप मीनिंग है। आज मैं कार्तिकेय जी के बारे में कुछ बातें कह रहा हूँ, बातें करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कुछ अच्छा लगेगा। कार्तिकेय जी और गणेश जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, दोनों ही शंकर भगवान के, माँ पार्वती के पुत्र हैं। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म सिर्फ शंकर भगवान से हुआ, महादेव से हुआ, और गणेश जी का जन्म सिर्फ माँ पार्वती के द्वारा हुआ। ये कैसे, इस पे कभी हम बात करेंगे, पर अभी के लिए हमें यह समझना है कि जो कार्तिकेय भगवान हैं वो वॉरियर गॉड है, युद्ध के लिए हैं। तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको ये वरदान था कि उसको कोई छोटा बच्चा ही मार सकता है। तो ऐसे में सारे देवता ने भगवान महादेव से ये प्रार्थना किया कि आप अपने भीतर से एक बच्चे का सृजन कीजिए, तभी जाकर के राक्षस का वध हो पाएगा। और इस तरीके से कार्तिकेय जी का जन्म होता है, और 7वें दिन ही उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो वो एक वॉरियर गॉड है। दूसरी तरफ जो गणेश जी हैं, वो स्कॉलरी गॉड हैं। वो दुनिया में मतलब वो बुद्धिमता के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो एक बहुत फेमस कहानी है कि एक बार दोनों में प्रतिस्पर्धा हुआ, गणेश जी में और कार्तिकेय जी में, और गणेश जी ने भगवान महादेव और माँ पार्वती की परिक्रमा करी, और ऐसे में उनको घोषित कर दिया गया विजेता, कि सबसे पहले पूरी दुनिया का परिक्रमा कौन करेगा, ऐसा कंपटीशन था। इस बात से कार्तिकेय जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी समझ के अनुसार वो विजेता थे। गणेश जी ने जो किया वो कार्तिकेय जी के अनुसार सही तरीका नहीं था, परंतु उस बात को स्वीकार नहीं किया गया, और इससे कार्तिकेय जी नाराज हो जाते हैं और दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, साउथ की तरफ चले जाते हैं। और आज भी आप देखेंगे तो कार्तिकेय जी की जो पूजा अर्चना है, ज़्यादातर साउथ में बहुत ज़्यादा होती है, मरुगन नाम से, खास करके तमिलनाडु में। तो ये दिखाता है कि जो वर्तमान में जो बहस चलती है कि भारत एक देश नहीं है, इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, ये सारा कितना कमज़ोर है। भारत के धर्म में, भारत के विचार में, माइथोलॉजी में, इतिहास में कहीं ना कहीं दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब कुछ पूरी तरीके से दिखता है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हमेशा से इस देश को एक तरीके से देखने की रही है। हम इस देश को अच्छे तरीके से वर्तमान परिदृश्य में, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, भले ही नेशन स्टेट के तौर पे उस समय ना रहा हो, लेकिन देश को हम समझते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो पूरे देश को एक खंड के रूप में देखती है। खैर, यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात है या बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी का जो निवास स्थान है वो उत्तर में है, कैलाश में, और माँ दक्षिण से आती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी शंकर के रूप में या महादेव के रूप में परिवर्तित हुए। इसमें शक्ति ने आकर के शिव जी को शंकर बनाया, जो संसार को समझता है, संसार के दुख दर्द को दूर करता है। यानी कि माँ भगवती, माँ शक्ति दक्षिण से उत्तर की तरफ आई और शिव को शंकर बनाया। दूसरी तरफ कार्तिकेय जी उत्तर से दक्षिण की तरफ गए। तो ये दिखाता है कि भगवान की पत्नी, महादेव की पत्नी, जहाँ उत्तर की तरफ आई थी, वहीं उनके पुत्र दक्षिण की तरफ गए, संसार को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की जिंदगी को ठीक करने के लिए। तो ये यहाँ पे एक और बहुत ही मज़ेदार बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब दक्षिण की तरफ कार्तिकेय जी जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि उत्तर में शंकर भगवान रहते हैं। शंकर भगवान को आदि गुरु भी कहा जाता है। तो शंकर भगवान जब भाषण देते थे, जब प्रवचन देते थे, तो उनको सुनने के लिए समस्त संसार के लोग उत्तर की तरफ आए। चाहे वो ऋषि थे, गंधर्व थे, दैत्य थे, दानव थे, सब लोग उत्तर की तरफ आए। इससे उत्तर की तरफ भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भगवान शंकर ने अपने शिष्य
अगस्त ऋषि से कहा कि आप दक्षिण की तरफ जाइए अपने शिष्य को लेकर के, जिससे कि ये जो भार है वो एक तरह से संतुलित किया जा सके, वरना धरती पूरी तरीके से उत्तर की तरफ झुक जाएगी। इस बात को सुनकर के अगस्त ऋषि दक्षिण की तरफ प्रस्थान करते हैं, और जब वो दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको विंध्या माउंटेन रेंज जिसको हम कहते हैं, विंध्या रेंज, उसको क्रॉस करना है। तो जब वो विंध्या की तरफ जा रहे होते हैं तो भगवान सूर्यदेव उनसे प्रार्थना करते हैं कि विंध्या को कहिए कि आप और ज़्यादा ना बढ़े ऊपर की तरफ, क्योंकि इससे सूर्य भगवान को दिक्कत होती थी इधर से दूसरी तरफ जाने में। और आज भी हम जानते हैं कि जो विंध्या है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती है, जहाँ जो हिमालयन माउंटेन रेंज जिसको हम कहते हैं वो अभी भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो विंध्या है वो बढ़ नहीं रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य भगवान ने ये प्रार्थना किया कि विंध्या को कहिए कि आप ऊपर की तरफ ना बढ़े, तो अगस्त ऋषि जब विंध्या रेंज की तरफ से गुजर रहे थे तो विंध्या रेंज ने झुक करके, विंध्या पर्वत ने झुक करके अगस्त ऋषि को प्रणाम किया, और अगस्त ऋषि ने कहा कि आप तब तक झुके रहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, और आज भी वो झुके हुए हैं। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, ये माइथोलॉजी दिखाता है कि हमारी समझ किस तरह से थी, किस तरह से हमारी जो संस्कृति है उसमें किस तरीके से दक्षिण, मध्य भारत, उत्तर भारत, हर किसी की परिकल्पना अच्छे से मौजूद है। एक और मज़ेदार बात मैं बताना चाहता हूँ। जब अगस्त ऋषि दक्षिण की तरफ प्रस्थान किए तो वहाँ पे, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऋषि लोग आचमन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अपने साथ गंगाजल रखते हैं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे थे तो अगस्त ऋषि ने अपने साथ कमंडल में गंगाजल भी लेकर के जा रहे थे। जब वो साउथ की तरफ पहुँचे तो उन्होंने गंगाजल को, जो कमंडल था, उसको नीचे रखा, और ऐसा कहा जाता है कि कौवा के रूप में गणेश भगवान आते हैं और उन्होंने वो पानी गिरा दिया, और उसी पानी से आज कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी को गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। हालांकि एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, दक्षिणी गंगा जो है वो गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन गंगा ऑफ साउथ कावेरी को कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। खैर, तो कावेरी नदी, अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो समझ है, वो देश को किस तरीके से एक रूप में देख रही थी। कावेरी नदी का वर्णन, गंगा का वर्णन, दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक रिश्ता, ये सब कुछ दिखाता है कि देश की अवधारणा हमेशा से हमारे भीतर रही है। एक और मज़ेदार मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब अगस्त ऋषि दक्षिण की तरफ जाते हैं, कुछ समय के बाद उनका मन थोड़ा विचलित होता है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम आज के समय में होम सिकनेस कह सकते हैं। तो अगस्त ऋषि शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मुझे उत्तर की याद आ रही है, मुझे हिमालय की याद आ रही है। उसके बाद शंकर भगवान अपने एक गण इदुम्बा से कहते हैं कि वो 2 पहाड़ की टुकड़ी लेकर के जाए और साउथ में चले जाए, जिसको देख करके अगस्त ऋषि को अच्छा लगेगा। तो इदुम्बा वो दोनों पहाड़ की टुकड़ी को लेकर के जाते हैं अपने दोनों कंधे की तरफ, इसको लकड़ी से बांध करके और लेकर के जाते हैं। एक का नाम होता है शक्तिगिरी, दूसरे का नाम होता है शिवगिरी, मतलब 2 पहाड़ के टुकड़े को लेकर के जा रहे होते हैं। जब वो साउथ में पहुंचते हैं तो वो पहाड़ को नीचे रखते हैं थोड़ा विश्राम करने के लिए, और जब जगते हैं, जब थोड़ा विश्राम करने के बाद उठते हैं तो वो पहाड़ उठाने लगते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते। तो देखते हैं कि एक साइड में जो पहाड़ का टुकड़ा है उस पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, निश्चित तौर पे ये कोई विशेष बालक है। पूछने पे पता चलता है कि वो कार्तिकेय होते हैं, भगवान शिव के पुत्र। तो इसके बाद इदुम्बा उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और आज भी पलानी में ऐसा जो पहाड़ है, उस पहाड़ को कार्तिकेय जी का जगह माना जाता है, जहाँ पे आज भी भक्त लोग जाते हैं। तो जो इदुम्बा जिस तरीके से लेकर के जा रहे थे, वैसा चीज़ आज भी साउथ में दिखता है। लोग कंधे पे रख करके जाते हैं, जिसको कवड़ी बोलते हैं, जो कि मुरुगन भगवान, कार्तिकेय भगवान या मुरुगन भगवान, जिसको तमिलनाडु में मुरुगन कहते हैं, मुरुगन भगवान के लिए कवड़ी लेकर के जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में ऐसा ही महादेव के भक्त महादेव के लिए लेकर के जाते हैं, जिसको कांवड़ बोलते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति जो है वो एक धागे से पिरोई गई है, और एक बहुत ही प्रेम, सम्मान, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, जहाँ पे सब कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो हम आगे फिर जब समय मिलेगा तो देखेंगे कि मुरुगन, भगवान का नाम मुरुगन कैसे पड़ा, कार्तिकेय कैसे पड़ा, उनका जन्म कैसे हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ शिव जी के माध्यम से उनका जन्म हुआ था, गणेश जी का जन्म सिर्फ माँ पार्वती के द्वारा हुआ था। तो ये सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ, तो आप इसको देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। धन्यवाद।